हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था और आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई कविता बहुत सुंदर तरीके से समझ में भी आया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ाऊंगी। कहानी का नाम है हार की जीत। मतलब हार हुई कि जीत हुई, किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको पता है इस कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। उसे अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। आप लोग सोच रहे होंगे ये खरहरा का क्या अर्थ है। तो हम लोग कंघी करते हैं ना बालों में। तो ये जो है घोड़े की कंघी है। इसकी कंघी डंठल की बनी होती है। अरहर की दाल की जब फसल होती है या इस तरह के भी जो पतले पतले झाड़ीनुमा डंठल होते हैं, उसकी एक गुच्छा बनाकर उसे बांधकर उसके शरीर पर चलाया जाता है, जिससे सहलाने से उसके शरीर में जो भी गंदा रहता है वो झड़ जाते हैं और उसकी मालिश भी हो जाती है। उसके शरीर के जो बाल होते हैं वह भी सीधे हो जाते हैं। तो यह एक तरीके से घोड़े के लिए कंघी का काम करता है। वह उसे खुद दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, क्योंकि वो एकांत में पसंद करते थे रहना। बस घोड़ों के साथ रहते थे, मंदिर में अपना भगवत भजन करते थे और अपना बाकी समय घोड़े की देखभाल में ही बिता देते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट थे। लट्टू थे, लट नहीं लट्टू। उसके चाल पर लट्टू थे। इसका अर्थ हुआ एकदम उसके ऊपर वो मोहित थे। वो घोड़ा जिस तरह से चलता था, उन्हें लगता था कि बस इसको देखते रहे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन भी नहीं आता था। आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं, ये है बाबा भारती और ये है उनका घोड़ा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बाबा भारती अपने घोड़े को क्या नाम देकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? जल्दी। हाँ, सुल्तान कहकर पुकारते थे। चलिए अब हम लोग कहानी आगे पढ़ते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब एक नया पात्र की एंट्री हुई। खड़क सिंह कौन था ये? तो यह एक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे, इतना भयानक डाकू बाबा रे। होते होते सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति का अर्थ हुआ प्रसिद्धि, उसके कानों तक भी पहुंची और उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर का अर्थ होता है बेचैन। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जितने कठिन शब्द है सबके अर्थ को लिखते जाइए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। ये बोलने का तरीका है कि आपकी दया से सब कुछ कुशल मंगल है। डाकू खड़क सिंह क्या कर रहे थे? जब उन्हें पता चला कि बाबा भारती के पास एक बड़ा ही प्यारा सा घोड़ा है जो बहुत सुंदर है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वह बेचैन हो गया उसे देखने के लिए और वह पहुंच गया बाबा भारती के पास उसके घोड़े को देखने के लिए। और बाबा भारती ने बहुत ही विनम्र होकर उससे पूछा कि खड़क सिंह तुम्हारा क्या हालचाल है, आजकल क्या कर रहे हो? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। मतलब आपकी दया से सब कुछ ठीक है, हमारा काम अच्छा चल रहा है। फिर बाबा भारती उससे पूछते हैं, कहो इधर कैसे आए थे? खड़क सिंह बोलता है, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती उतना दूर तक नहीं सोचे कि ये सुल्तान की लालच में आया है। तो उन्होंने सोचा सभी सुल्तान की तारीफ करते हैं, यह भी तारीफ ही करेंगे और तारीफ करते हुए ही आए हैं। तो बोलते हैं विचित्र जानवर है, मतलब अनोखा है, ऐसा जानवर कहीं देखा नहीं है, कहीं भी देखा नहीं होगा।
अगर तुम उसे देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़क सिंह बोलता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये बाबा भारती कह रहे हैं, उसकी जो चाल है ना, तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर खड़क सिंह कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि देखने में भी बहुत सुंदर है। फिर बाबा भारती कह रहे हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब उसकी छवि का अर्थ हुआ फोटो, पिक्चर। उसकी जो पिक्चर है लोगों के हृदय में छप जाता है। मतलब हर समय लोग बैठकर घर में हो बाहर हो, सुल्तान को ही याद करते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा का अर्थ हुआ इच्छा। खड़क सिंह कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी उसे देखने की, आज उपस्थित हो सका हूँ मैं, आज मैं आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंचते हैं। अस्तबल किसे कहते हैं? घोड़े का निवास स्थान। घोड़े का घर अस्तबल कहलाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। नहीं, यहाँ पर इसे सुधार करेंगे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने अपना जो घोड़ा दिखाया था वो पूरे घमंड, पूरे गुमान से दिखाया कि देखो मेरे पास ऐसा घोड़ा है। और खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे देखा? तो आश्चर्य से देखा था। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा। बाका का अर्थ साहसी, बहुत तेज दौड़ने वाला। ऐसे घोड़े को बाका घोड़ा कहते हैं। तो खड़क सिंह सोचने लगा, भाग्य की बात हो, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इस चीजों की क्या जरूरत है? ऐसी चीजों का इसके पास होने से क्या लाभ होगा? कुछ देर तक आश्चर्य से वह चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। मतलब अब वो कुलबुलाने लगा, अपनी बातों को कहने लगा, कहने के लिए। बालकों की इसी अधीरता से बोला, अधीरता मतलब पूरी बेचैनी के साथ, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? वो बोला, आपने तो इसका शरीर का ढंग दिखाया, लेकिन यदि ये दौड़ता कैसा है, अगर मैंने यह नहीं देखा तो क्या करें? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। जब डाकू खड़क सिंह ने कहा कि अब मुझे इसकी चाल देखनी है, तो बाबा भारती भी मनुष्य स्वभाव के थे और अपनी चीजों की प्रशंसा सुनना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसे खुशी मिलती है। तो बाबा भारती ने सोचा, चलो इसे चाल दिखाई दे। वो घोड़ा को खोलकर बाहर लाए, उसके ऊपर हाथ फेरने लगे और अचानक से कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और घोड़ा लगा हवा से बातें करने। मतलब बहुत ही तेज गति से दौड़ना शुरू किया। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया यह एक मुहावरा है। कौन बताएंगे इसके अर्थ को? सांप लौट जाना। वाह, कुछ बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं। सांप लौट गया का अर्थ होता है ईर्ष्या होना, जलन होना। घोड़े को इतनी तेज गति से दौड़ते देखकर डाकू खड़क सिंह के हृदय में ईर्ष्या भाव जग गया। वो उसके अंदर जलन की प्रवृत्ति आ गई और वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। मतलब डाकू है तो बाहुबल होगा ही, जिसके शरीर में ताकत है, हथियार से भरा हुआ है। कई सारे डाकू भी उसके साथ होंगे। वह एक ताकतवर आदमी था और साथ में बेरहमी भी थी उसके अंदर। मतलब वो क्रूरता भी करता था। उसने जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती तो डर गए। अब उन्हें रात को न नींद आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। क्या हुआ यहाँ पर? डाकू खड़क सिंह देख लिया उसकी चाल को और वहां से जाने लगा। और जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और बाबा भारती तो घोड़े से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने क्या हो गया, वो रिस्क लेने के बजाय क्या किए, डर गए थे पूरी तरह से और रात रात भर अस्तबल की रखवाली करते थे। उन्हें लगता था कि पता नहीं कब ये डाकू आएगा और घोड़ा ले जाएगा। लेकिन जब कई मास बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया, तब बाबा भारती कुछ असावधान हो गए।
इस भय को वो एक स्वप्न की तरह मिथ्या समझने लगी कि नहीं, वो ऐसे ही बोल के गया, वो लेकर नहीं जाएगा। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े की शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। मन में फूले ना समाना, यह भी एक मुहावरा है। कौन बताएंगे इसके अर्थ को? मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों का जवाब आता है। मन में फूले ना समाना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, मन ही मन खुश होना। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनती जाना। कंगले का अर्थ हुआ गरीब, असहाय लोग। तो एक गरीब, एक असहाय व्यक्ति ने बाबा को आवाज दिया। तो सहसा का अर्थ होता है अचानक। तो एक गरीब और असहाय व्यक्ति ने अचानक से बाबा को आवाज दिया, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाओ। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक गरीब व्यक्ति है और बाबा भारती के आपको आवाज दे रहे हैं। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोला, बाबा भारती बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। गरीब लोगों के बोलने का यह तरीका होता है। तो अपाहिज है, वो व्यक्ति अपाहिज है और वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत ही दुखियारा हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। रामावाना एक जगह का नाम उन्होंने बताया जो कि इस जगह से 3 मील दूर है। उस व्यक्ति को वहां जाना था। तो वो तो अपाहिज है, जाने में उसे बहुत देर लगेगी, थकान भी होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप हमें अपना घोड़े पर चढ़ा लीजिए और परमात्मा इसके लिए आपको आशीर्वाद देगा, आपका भला करेगा। बाबा भारती पूछते हैं, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। देखिए कितनी बड़ी घटना हुई। बाबा भारती खुद घोड़े से उतरे और अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं उसके हाथ, अपने हाथ में घोड़े की लगाम को पकड़े हुए थे और चलने लगे। सहसा, सहसा का अर्थ क्या होता है? मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया है। सहसा का अर्थ होता है अचानक से। अचानक से बाबा भारती को एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। तो बाबा भारती आश्चर्य से भर गए कि हुआ क्या। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है कि मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। मतलब डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा को पाने के लिए खेल रचा था। वह खुद अपाहिज बनकर बैठा था और बाबा भारती से घोड़े हड़पने के लिए, इनसे घोड़ा छीनने के लिए खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर इनसे घोड़े को चाल चला कि आप हमें घोड़े पर बैठाइए, मैं आपको घोड़ा उड़ाकर ले जाऊंगा, मैं आपके घोड़े के सहारे अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, वो अपना डाकू रूप में आ गया। बाबा भारती के हाथ से रस्सी छीन ली और घोड़ा उड़ाकर निकलने लगा। बाबा भारती तो हैरान। कुछ देर तक वो चुप रहे और कुछ देर बाद उन्होंने कुछ रिश्ते करके पूरे बल से चिल्लाकर बोला, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अपना दूंगा। यह कहकर वो जाने लगे। लेकिन बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। फिर खड़क सिंह ठहर गए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर देखा और आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क से केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती मान लिए कि अब ये डाकू खड़क सिंह के हाथ में जा चुका है, अब ये वापस नहीं आएगा।
तो उन्होंने खड़क सिंह से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की। बोली, मैं तुमसे एक प्रार्थना केवल कर रहा हूँ, ये घोड़ा मुझे मत देना, लेकिन मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो तुम अस्वीकार मत करना। तो खड़क सिंह बोलते हैं, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना लूंगा। बाबा भारती कहते हैं, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। मतलब आज जो तुमने किया है, मेरे साथ जो आज एक घटना घटी कि तुम अपाहिज बनकर मेरे से घोड़ा मांगे और फिर तुम इसे छीन कर ले जा रहे हो, यह बात तुम किसी को भी मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी को भी मत बता। आखिर इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? यदि मैं इस घटना के बारे में किसी को बता दूं तो आपको क्या नुकसान होगा? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते करते उन्होंने सुल्तान की ओर से एक तरफ मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उसके साथ कभी कोई संबंध रहा ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसा ऊंचा विचार है इनका, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़ी से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुंह फूल की लाई की तरह खिल जाता था। और आज मैंने इसे थोड़ा ले लिया, उनके चेहरे पर कोई उदासी का भाव नहीं, वह सिर्फ उदास है इस बात से कि कहीं यह घटना लोगों को मालूम चलेगी तो लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात के अंधेरे में जब बाबा भारती अपने घर के अंदर सो रहे थे तो खड़क सिंह ने क्या किया, वो चुपचाप घोड़े को लेकर गए और अस्तबल के अंदर जाकर उसे बांधकर वापस चले आए। वहां पर बाबा भारती उस समय कोई पहरा नहीं देते थे, लेकिन कुछ समय पहले बाबा भारती वहां पर पहरा देते थे, जैसे कोई मूल्यवान चीजें हैं जिसे कोई चोर चोरी ना कर ले, ये भय था। और डॉक्टर खड़क सिंह जो बाबा भारती के घोड़े को वहां बांधकर जब वापस जा रहा था तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बाबा भारती का यह लाइन कि तुम इस घटना को किसी को मत बोलना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, इस वाक्य में, इस पंक्ति में, इस लाइन में डॉक्टर खड़क सिंह की आंखों को खोल दिया कि वो कितना पाप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसकी चीजें लुट गई, वह चीज जिससे वो बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो इस समय गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, अपाहिजों के बारे में सोच रहे हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। जब वो 3 पहर रात के बीते तो वो रोज की रूटीन के अकॉर्डिंग बाबा भारती सुबह सुबह उठकर स्नान करते थे, सबसे पहले सूर्योदय से पहले, और स्नान ध्यान करने के बाद वो अस्तबल की तरफ जाते थे। तो अपनी आदत के अनुसार वो फिर से अस्तबल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पहुंच जाते हुए उनको लगा कि मैं ये भूल कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो घोड़ा वहां है नहीं, और साथ ही पूर्ण निराशा ने पांव को मन ही मन भारी कर दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए
अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटा कर इस प्रकार होने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अभी उन्हें घोड़ा मिल गया वापस, ये खुशी उन्हें है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की है, अब कभी भी कोई गरीबों की सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे, जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। डॉक्टर खड़क सिंह तो घोड़े को बांध कर चला गया, लेकिन और वो जाने टाइम क्या हुआ, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। अभी बाबा भारती जो कि अस्तबल से बाहर निकले, तो उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाबा भारती और खड़क सिंह की भेंट तो नहीं हुई, लेकिन एक ही जगह पर खड़क सिंह के भी आंसू गिरे, तो उसी जगह पे बाबा भारती के भी आंसू गिरे, तो दोनों के आंसू एक जगह पर मिल गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी हार की जीत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने यह वीडियो पूरा सुना और पूरा सुनने के बाद आप लोगों को यह कहानी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस कहानी को समझने में यदि थोड़ी सी भी परेशानी हुई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि कोई शब्द जिसका अर्थ नहीं समझ में आया, या आप लोग और अलग ढंग से इसमें कुछ समझना चाहते हैं, तो जरूर पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक करिए, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। थैंक यू।